फ्रेंड्स, आप में से कौन नहीं पैसा कमाना चाहता या अपने पैसे को बढ़ाना नहीं चाहता, और इसीलिए आप सब लोग भी किसी न किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तलाश में रहते ही होंगे। और ऐसे ही किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में शायद आपने इन्वेस्ट भी कर रखा होगा, जैसे कि बैंक एफडी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गोल्ड, और इनमें से सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव ऑप्शन जैसे कि शेयर मार्केट। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि आप कहीं भी इन्वेस्ट करें, मोस्टली आपका पैसा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में ही लगता है। और इसीलिए शायद आप भी सोचते होंगे कि इनडायरेक्ट वे में जाने से अच्छा है कि हम डायरेक्टली ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें और मोटे प्रॉफिट्स बनाएं। लेकिन एक मिनट, इसमें हम पैसा लगाएं कैसे, ट्रेडिंग करके या इन्वेस्टिंग करके, और कौन सा ऑप्शन बेटर है जिससे हमारा पैसा सिक्योर भी रहे और हम अच्छे रिटर्न्स भी कमा सकें। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में एंटर करने का कौन सा तरीका सही है। इसका आंसर समझने के लिए आइए पहले इनके बारे में भी जान लें। ट्रेडिंग, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि किसी चीज़ को लो प्राइस पे बाय करके और हाई प्राइस पे सेल कर देना, और जो डिफरेंस होता है बाय और सेल में, उसी को हम प्रॉफिट्स कहते हैं। तो इस केस में भी बाय और सेल होता है पर शेयर्स का। वहीं इन्वेस्टिंग में भी हम यही काम करते हैं, बाइंग शेयर्स एट लोअर प्राइस एंड देन सेलिंग इट व्हेन द प्राइस आर हायर। तो फिर ये दोनों अलग कैसे हुए, आइए समझते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को हम अलग कर सकते हैं इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे। फर्स्ट है टाइम होराइजन। ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक्स को बाय और सेल सेम डे में कर दिया जाता है, बिना अपने डीमेट अकाउंट में लिए हुए। मतलब जब डे स्टार्ट होता है तो एक ट्रेड परचेज कर लिया जाता है और डे क्लोजिंग पर या उससे पहले उसे सेल करके प्रॉफिट या लॉस बुक कर लिया जाता है। इस केस में शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में कभी आता ही नहीं है। वहीं इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है, फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। हालांकि कुछ इसे 1 ईयर का भी मानते हैं, जहां पर स्टॉक्स को बाय करके डीमेट अकाउंट में रखा जाता है और फिर उसके ग्रो होने का वेट किया जाता है फॉर एटलीस्ट 3, 5, 10 और मे बी 20 ईयर्स, जिससे कि आपके कैपिटल का भी ग्रोथ हो सके। सेकेंड डिफरेंस ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में है एनालिसिस स्टाइल का। दोस्तों, अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे किसी भी कंपनी का स्टॉक परचेज करने से पहले उसको फंडामेंटली एनालाइज किया जाता है, जिसमें उस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, प्रमोटर्स या ओनर्स के बारे में स्टडी, कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी और कई सारे फाइनेंशियल रेशियोज को स्टडी किया जाता है, जिससे कि ये पता चल सके कि कंपनी अगले 5, 10, 20 ईयर्स में कितना ग्रो कर सकती है। और फिर ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज पे इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन वहीं अगर ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ कुछ चार्ट्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को स्टडी करके इसमें ट्रेड किया जाता है। ट्रेडर सिर्फ ये देखते हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम और मूवमेंट किस स्टॉक पर है। वो या तो किसी न्यूज़ की वजह से हो सकता है या फिर मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से। यहाँ पर कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है और मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही है उससे कोई मतलब नहीं होता। बस ये देखा जाता है कि कंपनी का स्टॉक आज कितना वॉलेटाइल है, जिससे कि इसकी वॉलेटिलिटी पे पैसे बनाए जा सके। अब क्योंकि इन दोनों ही तरीकों को आप समझ चुके हैं, तो आइए अब जान लेते हैं कि इनके क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस हैं। दोस्तों, दोनों के ही अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहले मैं इन दोनों के बारे में ही बता देता हूँ, फिर मैं अपनी ओपिनियन दूंगा ताकि आप भी अनबायस्ड होकर अपना डिसीजन बना सकें। तो पहले बात करते हैं एडवांटेजेस के। ट्रेडिंग में हम शॉर्ट टर्म में अच्छे पैसे बना सकते हैं। अगर सारे ट्रेडिंग कंसेप्ट्स और रूल्स को समझ ले तो इसमें बहुत ही अच्छे प्रॉफिट हो सकते हैं, जो कि 15 to 20% पर डे या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसमें खास बात यह है कि जनरली आपने पैसे बनाते तब देखा होगा जब मार्केट अपवर्ड ट्रेंड्स यानी कि ऊपर जा रहा होता है, पर ट्रेडिंग में डाउनवर्ड मार्केट या सिंकिंग मार्केट में भी ट्रेडर्स प्रॉफिट बनाते हैं। वो सिंपल शॉर्ट सेल की टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं और परचेज बैक करते हैं जब प्राइस सिग्निफिकेंटली करेक्ट होता है। सिंस ट्रेडिंग में कंपनी एनालिसिस ज़रूरी नहीं होता, तो कंपनी कैसा भी परफॉर्म करे उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता। उन्हें तो बस इनके स्टॉक प्राइजेस के मूवमेंट से मतलब होता है, और इसीलिए इनको बहुत सारी कंपनीज का ट्रैक भी नहीं रखना पड़ता, जैसे कि इनके प्रॉफिट्स, मैनेजमेंट डिसीजन या कोई और डिसीजन जो कंपनी लेती है। इनको तो सिंपली जब मार्केट स्टार्ट हुआ सुबह और जब क्लोज होता है शाम को, तब तक ही नज़र बना के रखनी पड़ती है स्टॉक प्राइजेस के मूवमेंट पे।
मैक्सिमम ट्रेडर्स तो मॉर्निंग में 1 to 2 आवर्स में ही ट्रेड करके प्रॉफिट्स बुक कर लेते हैं और फिर पूरे दिन रिलैक्स करते हैं। इनको उसके बाद मार्केट कैसा रहा या कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है उससे कोई मतलब नहीं होता। इनके प्रॉफिट्स भी रिकरिंग होते हैं क्योंकि ये डेली बेसिस पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो डेली बेसिस पे प्रॉफिट या लॉस बुक होते हैं, तो इनको ज़्यादा लंबा नहीं वेट करना पड़ता कैश इनफ्लो के लिए। इन शॉर्ट, इनका कैपिटल ज़्यादा दिनों तक एंगेज नहीं रहता और कैश फ्लो बना रहता है। इसमें इम्पॉर्टेंट होता है टाइमिंग द मार्केट का, मतलब मार्केट को टाइम करके उनके स्टॉक प्राइसेस के मूवमेंट से प्रॉफिट कमाना। वहीं अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो ये बेस्ड है प्रिंसिपल टाइम इन द मार्केट पे, मतलब अच्छा फंडामेंटल स्टॉक में इन्वेस्ट करो और लंबे टाइम के लिए 3, 5, 10, 20 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रहो ताकि कंपाउंडिंग देखने को मिले और आपका वेल्थ क्रिएट हो सके। कंपाउंडिंग का सीधा सा मतलब ये है कि आपके पैसे पे जो प्रॉफिट्स होंगे आगे चलकर उन प्रॉफिट्स पर भी ग्रोथ होगी, मतलब प्रॉफिट्स पर भी प्रॉफिट कमाना। इसमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिसमें ना ही सिर्फ लॉन्ग रन में स्टॉक मूवमेंट से प्रॉफिट्स होते हैं, बल्कि वो कंपनी डिविडेंड्स भी देती हैं अपने शेयर होल्डर्स को। मतलब उस कंपनी ने बिजनेस करके जो प्रॉफिट्स कमाए उसको भी शेयर करती हैं वो अपने शेयर होल्डर्स से। तो इन्वेस्टिंग में एक पैसिव इनकम भी क्रिएट हो सकता है डिविडेंड्स के फॉर्म में, जिससे कि कैश फ्लो मेंटेन रहता है। अब सिंस ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फॉर्मेट है तो इन्वेस्टर्स को डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट में टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं होती और एक्टिवली अपने बिजनेस या जॉब पर वो फोकस कर सकते हैं और एक इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं। वहीं अगर टैक्सेशन की बात करें तो LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ 10% का होता है, जिसमें प्रॉफिट्स में भी 1 लाख तक का डिस्काउंट मिलता है और उसके बाद टैक्स लगता है। और सिंस ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है तो इसमें ब्रोकरेज भी ज़्यादा नहीं लगता क्योंकि आप रोज़ रोज़ बाय और सेल नहीं कर रहे होते, बल्कि बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे होते हो। अब जहाँ दोनों के एडवांटेजेस के बारे में समझ लिए तो आइए अब कुछ इनके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी समझ लेते हैं। सिंस ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रिडिक्टिंग द शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स कुछ चार्ट्स और मार्केट सेंटिमेंट्स के बेसिस पे, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सेंटिमेंट्स को एनालाइज करना और इसमें एक कांस्टेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है मार्केट के मूवमेंट्स पे, क्योंकि आप एक भी न्यूज़ या पैटर्न मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग और स्ट्रेसफुल जॉब है जो कि सब नहीं कर सकते और इसीलिए ये बहुत ही हाई रिस्क का गेम है जिसमें रिवॉर्ड्स तो हाई हैं बट अगर लॉसेस होते हैं तो वो भी बहुत हाई होते हैं और इनफैक्ट कभी कभी आपका पूरा कैपिटल भी इरोड हो जाता है। स्टॉक ट्रेड करना एक एक्सपेंसिव बिजनेस भी होता है क्योंकि इसमें टैक्स कंपोनेंट बहुत हैवी हो जाता है, जिन्हें हम STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, जो कि फ्लैट 15% ऑफ योर प्रॉफिट होता है, जो कि ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा है, पर उसके ऊपर इसमें ब्रोकरेज चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ब्रोकर तो हर ट्रांजैक्शन पे चार्ज करता है और ट्रेडिंग में बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं, मतलब बाय और सेल। तो भले ही आप प्रॉफिट करो या लॉस, ब्रोकरेज तो आपको हर बार ही देना पड़ेगा बाय और सेल करने पे। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ट्रेडर्स अक्सर मिस कर जाते हैं कि ट्रेडिंग इज़ अ ज़ीरो सम गेम, मतलब अगर किसी को प्रॉफिट हुआ है तो ज़रूर किसी को लॉस भी हुआ होगा, तभी एक का प्रॉफिट किसी के लॉस से ही मिलता है और इनके प्रॉफिट और लॉस का सम ज़ीरो होता है। आसान भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट शफलिंग मनी फ्रॉम वंस पॉकेट टू अनदर। तो सारे के सारे प्रॉफिट्स बनाए सेम डे में ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब ये बहुत ही रिस्की इंस्ट्रूमेंट है। वहीं अगर हम इन्वेस्टिंग की डीमेरिट्स की बात करें तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का गेम है जिसमें पेशेंस के साथ डिसिप्लिन भी रिक्वायर्ड होता है। अगर मार्केट फॉल करे तो इन्वेस्टेड रहना है, ना कि एग्जिट ले लेना है पैनिक में आके, और इसी वजह से हमारा कैपिटल बहुत लंबे टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है। सेकेंडली, ये बहुत ही स्लो ग्रोथ इंस्ट्रूमेंट है बट लॉन्गर रन में अच्छा वेल्थ क्रिएट करता है, और सिंस इसमें रेगुलर कैश फ्लो नहीं होता तो इसलिए ये एक्टिव सोर्स ऑफ मनी नहीं हो सकता। इसमें एक बड़ा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि एक स्टॉक को इतने लंबे टाइम तक होल्ड करने से कभी कभी अटैचमेंट हो जाता है, तो इन्वेस्टर्स लॉसेस में भी एग्जिट नहीं लेते बिकॉज यू स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ बिजनेस ओनर ऑफ दिस कंपनी शेयर। तो फ्रेंड्स, अब आप दोनों के ही प्रोज और कॉन्स समझ चुके हैं, तो इससे पहले कि मैं अपना ओपिनियन बताऊं, मैं कुछ लेजेंड्स को कोट करना चाहता हूं, जैसे कि वॉरेन बफेट, एक लेजेंडरी इन्वेस्टर। उनका मानना है कि ट्रेडिंग इज़ लाइक गैम्बलिंग
and 97% people make losses in trading and remaining 3% don't tell. और ऐसी ही एक स्टडी में S&P 500 डाउ जोन्स के मुताबिक 95% ऑफ द पीपल ट्रेडिंग में लॉस करते हैं एंड इट इज़ वेरी रिस्की गेम जिसमें आपका पूरा कैपिटल भी इरोड हो सकता है। दोस्तों, ऐसे ही सब रीजंस की वजह से आई स्ट्रिक्टली रिकमेंड इन्वेस्टिंग मनी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, क्योंकि इसमें मार्केट कैसा भी परफॉर्म करे आपका हार्ड अर्नड मनी कभी भी इरोड नहीं होता और लॉन्गर रन में आप हमेशा ही वेल्थ क्रिएट करते हो, क्योंकि इसमें आपके पास टाइम प्रेशर नहीं होता। अगर मार्केट फॉल भी करे तो आपको स्टॉक सेल नहीं करना है किसी प्रेशर में आके, अनलाइक ट्रेडिंग जिसमें आप अपने आप ही स्टॉक सेल कर देते हो द सेम डे। बट अगेन दिस इज़ माई रिकमेंडेशन, ये बहुत हद तक आपकी पर्सनालिटी और आपके रिस्क एपेटाइट पर भी डिपेंड करता है। एंड ओवरऑल फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स चाहे कोई भी हो, वो ऐसा होना चाहिए जो आपके रिस्क और रिटर्न्स को बैलेंस कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मुझे और भी मोटिवेट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।